नमस्कार दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोशिका सेल से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके आगामी प्रयोगशाला परिचायक एग्जाम हो या कि भृत्य चपरासी स्वीपर जो भी एग्जाम हो, ये क्या है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और यहाँ से आप अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ठीक है, इनमें से कौन सी संरचना है जो कि जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? ठीक है, तो यहाँ देखिए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ये सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर ही आपको क्या करेगा, इसका विभेदित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आने योग्य क्वेश्चन है क्योंकि ये घुमावदार क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, तो राइबोसोम क्या है, तो आपको जब पढ़े होंगे थ्योरी में तो आपको बताएगा कि ये क्या है, आपका प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्रिया संपादित नहीं होगा बोलेगा तो श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका आंसर क्या है, ये प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये तीसरा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण। तो इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर होगा ये भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह, ये गृह है ना, ठीक है, गृह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? ठीक है, तो सबको पता है और जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको पता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं। ऑप्शन है आपका गाल्जी का है, राइबोसोम, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है। तो इसको आप देखिए, गुणसूत्र, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्जी का है। कौन है? ये ऐसा रहेगा ना, ठीक, गाल्जी का है। तो इसका आंसर आपका ये आएगा बी, प्लास्टिड। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ये आपको देखना है, कौन सा कोशिकांग केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, है ना, जंतु कोशिका में नहीं। तो कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों की तीनों आपका क्या है, आंसर होगा, तीनों पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग अप डाउन हो गया है ना। यहाँ देखिए, ए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जिकाय, लाइसोसोम। तो इसका आंसर होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से संबंधित है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए, कोशिकीय क्रियाओं में, है ना, सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए, डीएनए, आरएनए, एटीपी या एडीपी। कौन है इसका आंसर? तो त्वरित ऊर्जा, तुरंत उपयोगी ऊर्जा कौन पदार्थ है? तो ये एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, है ना? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट टेलर ने, हुक ने, लेने ने या ब्राउन ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, है ना, तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या है इसका आपका कोशिका का सिद्धांत दिया था। ये भी देखिए, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया हूँ, इसलिए इसको बताया जा रहा है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाई जाने उंगलियों के समान, है ना, अंगुलियों के समान जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रेना, माइक्रोविलस, क्रिस्टी या यहाँ देखिए वेसिकल्स। ठीक है,
तो आपका इसका आंसर होगा ये क्रिस्टी। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि पादप कोशिका की पहचान है ना। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दो होते हैं। तो पादप कोशिका की पहचान है माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य कला, कोशिका भित्ति या सेंट्रोसोम। कौन है इसका आंसर? तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की सभी उपापचयी या मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक, लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसका आंसर होगा ये केंद्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ बोले ये पत्रक नहीं है दोस्तों ने, ये आपका क्या है? ये आपका पैतृक है। ठीक है, पैतृक लक्षणों को संतानों में ले जाता है। हरित लवक, लवक, केंद्रक या लाइसोसोम। इसका आंसर होगा ये केंद्रक। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है कोशिका कला का संरचना की है ना, कोशिका कला की संरचना का मॉडल देने वाले थे सिंगर व निकलसन, फेफर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आप ये सिंगर व निकलसन, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। किन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? तो इसका आंसर है, देखिए निकलसन ने कहा, हक्सले ने कहा, वीजमैन ने कहा या बेरिंगटन ने कहा। इसका आंसर है ये हक्सले ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय है ना या केंद्रक। ठीक है, ये केंद्रीय नहीं है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, केंद्रक। केंद्रक में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए और डीएनए का अनुपात होता है। यहाँ देखिए प्रोटीन रेशियो, आरएनए रेशियो, डीएनए। तो इसका सही अनुपात क्या है? 50%, 25% या 25%। ये देखिए 85% मतलब 85%, 10%, 5%, 85%, 5%, 10%, 5%, 10%, 85%। इसका आंसर आपको सही उपयुक्त आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ये बी। ठीक है, 85%, 10% और 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है अणुओं का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक मैनेजर है ना, कौन है? गोल्जी का है, लाइसोसोम, केंद्रक या राइबोसोम। तो आपको देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये गोल्जी का आएगा। ठीक है, लेकिन ये लाइसोसोम क्या है? ये सुसाइड बैग है या आत्मघाती थैली बोला जाता है। केंद्रक आपको पता है ये पैतृक लक्षणों को संतानों में पहुंचाता है। ये राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है ना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव द्रव्य की प्रथम जानकारी दी। तो किन्होंने जीव द्रव्य की प्रथम जानकारी दी? रॉबर्ट हुक ने, डुजार्डिन ने, निकलसन ने या हर्टविग ने। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये डुजार्डिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरएनए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका अब देखिए यह एक कुंडली होता है। तो यहाँ आरएनए क्या है? एक कुंडली होता है। इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें यूरेसिल भी पाया जाता है। तो इनमें से सभी क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते रहिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होते हैं और ये 2 विभाजन कौन कौन से हैं आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है न्यूनकारी विभाजन और एक कोशिका विभाजन होता है, एक न्यूनकारी विभाजन और एक सूत्री विभाजन होता है, एक केंद्रीय विभाजन और एक इकाई विभाजन होता है, एक मध्य रेखीय विभाजन और एक केंद्रक विभाजन होता है। तो कौन सा 2 विभाजन होता है इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ये बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है मतलब जो क्रोमोसोम रहता है वो नहीं रहता है, उसके बिना ही विभाजन हो जाता है कोशिका में, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाएं मातृ कोशिकाओं से भिन्न होती है, क्योंकि, है ना, अर्धसूत्र विभाजन क्रिया में 2 चरणों में पूरी होती है। अर्धसूत्र विभाजन क्रिया पुनरुत्पादन कोशिका में होती है। अर्धसूत्र विभाजन और क्रिया के दौरान विपथन होता है। ठीक है, गुणसूत्री विपथन होता है। अर्धसूत्र विभाजन के दौरान जीन विनिमय होता है। तो इसका राइट आंसर है ये सी। ठीक है, इसको आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ये सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, कोशिका धर्मी विभाजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, है ना, ये असूत्री विभाजन में होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कन्फ्यूजिंग वाला ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पूछा जा रहा है गुणसूत्र के बिना विभाजन के कोशिका विभाजन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपका असूत्री, असूत्री विभाजन कहा जाता है ना। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्रॉसिंग और आपका अर्धसूत्री विभाजन आएगा ना। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया गया हॉफमिस्टर, वाल्डेयर, सूटन या वैगनर ने। ठीक है, वैगनर है ना, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? ये बी आएगा। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पूछा जा रहा है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? ग्लूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो इसका आंसर होगा ये क्रोमोप्लास्ट, बी। ठीक है, देखिए आज का वीडियो आपका यहीं तक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।